Hey everyone, this is Ruti here. I hope you all are safe and healthy at your home. So today we are gonna learn 10 ready-made sentences. Yes, आज हम फिर से रेडीमेड सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं. वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग को एनहेंस करना है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाना है, सो यू शुड नो दोज ऑल द सेंटेंसेस. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स गेट इनटू इट. Very first one is having a long face. तो इसका मतलब है कि आपने अपना मुंह क्यों बना रखा है, मतलब आपने अपना मुंह क्यों लटका रखा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बैठ गई ऐसे मुंह बनाकर बैठ गई और कोई पर्सन मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है कि मतलब वो मुझे देखकर ऐसे बोलता है कि अरे तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है, मुंह क्यों लटका रखा है, क्या कुछ बुरा हुआ है तेरे साथ. सो एट दैट टाइम that person can ask me, why are you having a long face? तुमने अपना मुंह क्यों लटका रखा है. So that means why are you having a long face. Second one is old habits die hard. That means कि जो पुरानी आदतें होती हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं. Third one is ruffle the hair. Ruffle the hair. अब आपको बताना है रफल करना हेयर को क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने हाथ से अपने बालों को मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ. अगर मेरे लूज हैं बाल तो मैं अपने बालों को क्या कर रही हूँ, अनकॉम्ड सा कर रही हूँ, मतलब खराब कर रही हूँ. ओके, तो मैं अपने बालों में हाथ डाल रही हूँ बार बार, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस तरह से कर रही हूँ. तो उस केस में वी कैन से आई एम रफलिंग माई हेयर, he is ruffling his hair, she is ruffling her hair. So that means अपने बालों को खराब सा कर लेना, अनकॉम्ड सा कर लेना. ठीक है, तो उस केस में you can use ruffle the hair. So I am ruffling my hair, he is ruffling his hair, you are ruffling your hair. तो आप अपने बालों को खराब कर रहे हैं, मतलब आजकल तो वैसे भी ट्रेंड चल रहा है कि आप खराब करो तो भी सुंदर लगते हो, तो we can use that, ruffle the hair. Fourth one is don't put on airs. डोंट पुट ऑन ईयर्स, दैट मीन्स हवा में मत उड़ो. कोई फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है और दैट पर्सन गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास एंड यू गॉट 7th और 8th पोजीशन. तो वो पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा, एक हमारी लैंग्वेज में बोले तो बहुत ज़्यादा माच रहा है. तो आप बोल सकते हैं कि डोंट पुट ऑन ईयर्स मीन्स हवा में मत उड़ो. मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई है, आपने फर्स्ट पोजीशन गेट कर ली है तो कोई बात नहीं, but don't put on airs. That means हवा में मत उड़ो. Fifth one is I will clip your wings, or you can say I have to clip your wings. That means कि एक पर्सन अपनी फ्रीडम का, अपनी आज़ादी का बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि I have to clip your wings. मुझे तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे. तो वो पर्सन, गर्ल ले लो या बॉय ले लो, चॉइस इज योर्स. तो कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर घूमने लग गया है, लेट नाइट घर आने लगा है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं, या आवर पेरेंट्स कैन ऑल्सो से वी हैव टू क्लिप योर विंग्स. दैट मीन्स हमें तुम्हारे पंख काटने पड़ेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा जो है अपनी फ्रीडम का, अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठा रहे हो, तो उस केस में वी कैन यूज इट. नेक्स्ट वन इज आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स. आई एम आउट ऑफ सोर्ट्स, दैट मीन्स मेरी तबीयत खराब है, मैं अनवेल हूँ. सो इन दैट केस यू कैन से आई एम आउट ऑफ सोर्ट्स. एंड सेकेंड वन, इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं आई एम अ बिट अंडर द वेदर. आई एम अ बिट अंडर द वेदर, इसका मतलब भी यही है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, और आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैं बीमार हूँ. तो आप दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगे यू कैन यूज इट. सेवेंथ वन, अब यहाँ पर जो है आपको बोलना है किसी पर्सन को कि कब तक आप मुझसे ये बात छुपाने वाले थे. ठीक है, कब तक मतलब आप अपने पेट में इस बात को छुपाने वाले थे. तो आप उस केस में बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग वर यू प्लानिंग टू बी सेक्रेटिव फॉर. हाउ लॉन्ग वर यू प्लानिंग टू बी सेक्रेटिव फॉर, मतलब कि कितने टाइम तक आप मुझसे ये बात छुपाने वाले थे. तो हाउ लॉन्ग वर यू प्लानिंग टू बी सेक्रेटिव फॉर. और आप आर भी लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक आप मुझसे ये बात छुपाने वाले हैं. तो हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू बी सेक्रेटिव फॉर. या आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू बी सेक्रेटिव फॉर, कितने टाइम तक आप ये बात छुपाने वाले हैं. ओके, कम टू द 8th वन.
डू यू थिंक द डिजीज एंड पेन लीव मी शटर्ड? दैट मीन्स कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो दर्द है और जो ये बीमारी है वो मुझे तोड़ कर रख देगी, वो मुझे बिखेर कर रख देगी? शटर्ड का मतलब होता है बिखेरना। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि डू यू थिंक द डिजीज एंड पेन विल लीव मी शटर्ड? क्या ये बीमारी और ये दर्द मुझे बिखेर कर रख देगा? सो उस केस में आप ये वाला जो सेंटेंस है यू कैन यूज इट. Come to the ninth one, and the ninth one is I must live until the moment I am destined to. I must live until the moment I am destined to. दैट मीन्स कि मुझे तब तक जीना है जब तक मेरे भाग्य में जीना लिखा है. मतलब जब तक जितनी सांसें मेरे अंदर लिखी हैं, जितनी सांसें मेरी किस्मत में लिखी हैं, उतनी तो मुझे लेनी है. तो आई मस्ट लिव अंटिल द मोमेंट आई एम डेस्टिन्ड टू. To the 10th one, you are a very slippery character. You are a very slippery character. That means कि तुम बहुत चालू आदमी हो, तुम बहुत चालू औरत हो, तुम बहुत चालू आदमी हो. You can say you are a very slippery character. Okay. I hope these all the sentences are clear to you. So thank you so much for watching my video. Bye.